नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है जिसे हम लोग कहते हैं जो है साक्ष्य लेने का जो है तरीका क्या होता है। एविडेंस मतलब कलेक्ट करने का तरीका क्या कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मोड ऑफ टेकिंग रिकॉर्डिंग एविडेंस। ठीक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, आपको यहाँ लिखा ही होगा, आपको बताया ही पहले मैंने। तो ये सीआरपीसी के तहत 1973 में कानून बना था। इसके तहत आपको जो है एक आपका जो है टॉपिक मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी से साक्ष्य कैसे ले सकते हैं। विदाउट एविडेंस जो है कोई जो है प्रोसीजर चलेगा ही नहीं, या जो है आप जैसे आप उस व्यक्ति को जो है सज़ा ही नहीं होगी, वो तो बाइज्जत बरी हो जाएगा। लेकिन जब आप एविडेंस जब आप जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो एविडेंस कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से आप निकलवा सकते हैं उससे, क्या तरीका होता है, यही मैं आपको बताऊंगा। ठीक, लास्ट तक बने रहेगा, अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और यहाँ से आपको लीगल से रिलेटेड और एलएलबी के स्टूडेंट है तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है मेरे भाई। या आप लोग जो है किसी यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व है, आप किसी भी कोर्स में यूजी या पीजी, तब भी आप लोग के लिए यहाँ बेनिफिट है ही। देखिए आगे, या आप लोग जो है किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तब भी आप लोग के लिए बेनिफिट है। देखिए इसका परिचय जान लीजिए, इंट्रोडक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा परिकल्पित आपराधिक मुकदमे की प्रणाली अभियोगात्मक पद्धति पर आधारित होता है, जिसे विरोधी प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत जो है अभियोजक राज्य या लोगों की ओर से प्रतिवादी पर आरोप लगाता है। कि क्या कहा गया, ये आप फैक्ट सुनिएगा। इस प्रणाली के तहत अभियोजक राज्य या लोगों की ओर से प्रतिवादी पर आरोप लगाता है। ये पॉइंट आप लोग जो है बढ़िया तरीके से समझिएगा। अर्थात किसी अपराध के जो है आरोपी पर और कानून उससे उपेक्षा करता है कि वह सफल होने के लिए अपने मामले की उचित संदेह से परे साबित करे। निष्पक्ष सुनवाई की धारणा के अनुरूप कानून अभियुक्त को अपना बचाव करने का उचित अवसर भी प्रदान करता है। समझे, इसका मतलब कि जो है अभियुक्त को जो है सुनवाई के दौरान जो है उस पर जो है बचाव, अपना जो है कैसे बचाव कर सकते हैं, ये भी जो है प्रोवाइड करता है। उचित जो हो सके जो है, मतलब जिससे आपको बच सके, वो जो है आपको ये राइट्स देता है। या तो अपने दाव का समर्थन करने के लिए या विरोधी पक्ष के दाव का खंडन करने के लिए दोनों पक्ष अदालत के समक्ष सबूत पेश करते हैं। दोनों पक्ष, चाहे वो जो है मेन जो जैसे जो है एक्यूज हो या जो है नॉन एक्यूज, मतलब जो जिसके खिलाफ वो लगा, दोनों पक्ष जो है ले जा करके वहाँ एविडेंस इकट्ठा करते हैं। न्यायालय के जो है समक्ष जो है जब सुनवाई होती है तो दोनों पक्ष के लोग होते हैं, मतलब जो एक बार जो मुकदमा किया है और जो है उस पर जो है जो मतलब इस पर किया वो उस पर किया, मतलब दोनों लोग मतलब जो इकट्ठ खड़े होते हैं, तब वहाँ अपना एविडेंस जो भी रहता है न्यायालय के द्वारा मांगा जाता है, वो जो है अपना जो है प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम लोग जो है साक्ष्य कहते हैं। साक्ष्य परीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अंतिम निर्णय उसी पर आधारित है। सही बात है, बिल्कुल। देखिए अगर कोई भी परीक्षण हो रहा है, उस पर कोई भी चीज़ सुनवाई हो रही, कोई भी केस चल रहा है, तो जब तक एविडेंस इकट्ठा नहीं हो जाता, जब तक एविडेंस जो है आप न्यायालय के सामने पेश नहीं करेंगे, तब तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये लास्ट तरीका होता है एविडेंस इकट्ठा करके जो है उस जो है न्यायालय के सामने जो है प्रस्तुत करना। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता है। सबूतों की उपरोक्त जीवन शक्ति को देखते हुए अदालतों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों का एक समान और अनिवार्य रिकॉर्ड होना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, सीआरपीसी के तहत जो है अध्याय जो है आपको बता दूँ 23A के भाग ए की धारा 272 से 283 पूछताछ और परीक्षण के दौरान सबूत लेने और दर्ज करने के तरीके से संबंधित है। कौन कौन से सेक्शन 283 से लेकर के 272 से लेकर के 283, इतना जो है सेक्शन आपको जो है यहाँ रीड करना पड़ेगा, और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है। वर्तमान देखिए आप लोग को बता दूं कि इसमें न्यायालयों के समक्ष आयोजित परीक्षणों में साक्ष्य दर्ज करने के लिए संहिता द्वारा निर्धारित मोड से संबंधित है। ये जानिए, जिसे हम लोग कहते हैं मजिस्ट्रियल कोर्ट, और दूसरा कहते हैं हम लोग सत्र न्यायालय, तीसरा कहते हैं हाई कोर्ट। ठीक, जो मजिस्ट्रेट जहाँ न्यायालय करता है, यहाँ सेशन कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये तीन जगह जो है आप जो है साक्ष्य को दे सकते हैं। देखिए आगे, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष विचार में देखिए रिकॉर्डो डिफेंस क्या करता है, ये जानिए। इसका मतलब क्या है, मजिस्ट्रेट की जो है अदालत द्वारा परीक्षण को आगे दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से, समन द्वारा परीक्षण या वारंट द्वारा। मतलब समन द्वारा परीक्षण करेगा मजिस्ट्रेट, या जो है वारंट आएगा तो वारंट के द्वारा मजिस्ट्रेट जो है परीक्षण करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। देखिए आगे,
समन मामलों में साक्ष्य का रिकॉर्ड धारा 274 पे बताया गया। देखिए, समन ट्रायल में मजिस्ट्रेट को अदालत की भाषा में एक गवाह के साक्ष्य के सार का एक ज्ञापन बनाने की आवश्यकता होती है अदालत को। ये आगे प्रदान किया जाता है, मतलब ये आगे भी जो है ये प्रदान किया जाता है कि यदि मजिस्ट्रेट उपरोक्त आवश्यकता का पालन करने में असमर्थ है, मतलब जो है जो वहाँ दिया जाएगा, अगर उसमें जो है उस चीज़ को जो है पालन करने में जो है जो मजिस्ट्रेट होगा वहाँ का जो प्रेजेंट टाइम में, तो वो जो है उस चीज़ के जो है मतलब पालन करने का जो है पूरी तरह असमर्थ होगा, तब देखिए जो आवश्यकता होगा वहाँ, तो वह लिखित रूप में या खुले न्यायालय में अपने डिक्टेशन से मेमोरेंडम का कारण बन सकता है। समझे मेरे भाई, ये मेमोरेंडम मतलब देखिए डिक्टेशन से जो अपने मेमोरेंडम का जो है कारण पूरी तरह से बन सकती है। धारा 274 के क्लॉज फर्स्ट में मजिस्ट्रेट तब ज्ञापन धारा जो है 274(2) पर हस्ताक्षर करेगा। धारा 280 समन के परीक्षण भी लागू होती है, पूरी तरह से ये सब सेक्शन लागू होते हैं वहाँ। और मजिस्ट्रेट पर गवाह के आचरण के संबंध में टिप्पणी दर्ज करने की आवश्यकता भी होती है। ठीक, देखिए केस है आपका, बता दूँ, यस रामचंद्र बनाम आप लोग का कर्नाटक राज्य का ये केस है 1979 का जो है CRI के जो है LJ NOC करके जो है 8183 में है। ये क्या कहा गया था इस केस में रामचंद्र बनाम कर्नाटक राज्य में? इसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट गवाहों की जांच करने और अदालत की भाषा में उनके साक्ष्य के पदार्थ का एक ज्ञापन बनाने के लिए एक कानून कर्तव्य के तहत है। सिंपल सा मतलब यहाँ समझिए, यह बहुत बड़ी बात कह रही है कि जो है मजिस्ट्रेट जो है एविडेंस के जो है रूप में जो है वो कानूनी जो है कर्तव्य के तहत वहाँ जो है एविडेंस प्रस्तुत, मतलब वो एविडेंस के रूप में रहता है। मान लीजिए मजिस्ट्रेट ही एक एविडेंस है। ठीक, ये राज्य सरकार पर है कि वह इस कोड के प्रयोजन के लिए ऐसे राज्य के उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों की भाषा निर्धारण करेगा। ये धारा 272। ठीक, आगे देखिए, वारंट मामलों में साक्ष्य रिकॉर्ड धारा 275 में कहा गया, वो 274 कहा गया, 275 देखिए। वारंट मामलों का विचार करने वाले मजिस्ट्रेट गवाहों के परीक्षण के साथ आगे बढ़ता है। प्रत्येक गवाह के साक्ष्य को लिखित रूप में नोट करेगा। पूरी तरह से जब वारंट का मामला रहेगा, मजिस्ट्रेट को या तो स्वयं या खुली अदालत में अपने जो है डिक्टेशन द्वारा सबूतों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है पूरी तरह से, या यदि वह अपनी शारीरिक या अन्य अक्षमता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, मतलब जो शारीरिक में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, अगर ऐसा करने में जो है असमर्थ है, तो वह अदालत के किसी भी अधिकारी के जो है माध्यम से ऐसा कर सकता है। किसी भी अदालत के अधिकारी के माध्यम से जो है मजिस्ट्रेट जो है प्रस्तुत कर सकता है, जैसा वह समझे, मतलब उस हिसाब से फिट हो, जैसा लगे उसको। धारा 275 फर्स्ट में बाद के मामले में मजिस्ट्रेट को कारण दर्ज करने की जो है भी आवश्यकता होती है। धारा 275(2) में क्या कह रहा है, यदि मजिस्ट्रेट पर निर्भर है कि वह या तो साक्ष्य को कथात्मक रूप में दर्ज करे या प्रश्न उत्तर के रूप में दर्ज करे, मजिस्ट्रेट के ऊपर जो है डिपेंड है। धारा 275 का 3 क्लॉज नंबर कहता है, इसके बाद मजिस्ट्रेट इस तरह रिकॉर्ड किए गए सबूतों पर अपना हस्ताक्षर, मतलब वो सिग्नेचर भी करेगा कि मैं जब गवाहों पर जो जितना भी जो एविडेंस आएगा उस पर सिग्नेचर करेगा, और फिर जो है वो भी एक गवाह बन जाएगा। यहाँ भी जो है धारा 280 लागू होती है और गवाहों के व्यवहार के बारे में जो है टिप्पणी दर्ज करने की आवश्यकता पूरी तरह से होती है। ठीक, यहाँ भी धारा 280 लागू होता है। आगे देखिए, शस्त्र परीक्षणों में साक्ष्य का रिकॉर्ड धारा 276 में कहा गया। 276 फर्स्ट में देखिए, प्रावधान है कि जैसे ही किसी गवाह की परीक्षा आगे बढ़ती है, मतलब कोई गवाह का जो परीक्षण आगे बढ़ता है, तो पीठासीन न्यायाधीश को ऐसे गवाह के साक्ष्य को लिखित रूप में लिखने की आवश्यकता होती है, या वह जो है या तो स्वयं या खुले न्यायालय में या अपने आदेश द्वारा ऐसा कर सकता है पूरी तरह से। वैकल्पिक रूप से न्यायाधीश अदालत के किसी भी कार्यालय को नियुक्त कर सकता है जो पीठासीन न्यायाधीश के निर्देशन और अधीक्षण के तहत रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक, मतलब मजिस्ट्रेट वहाँ जो है किसी को एविडेंस के तौर पर अगर लाया गया तो मजिस्ट्रेट जो है एक कमरा फिक्स कर देगा, उसमें जो पीठासीन अधिकारी मतलब उन्हें भेज देगा और उस गवाह को मतलब जो गवाही देने आएगा उसे पूरी तरह से वहाँ रिकॉर्ड कर लिया जाएगा या लिख लिया जाएगा कि ये क्या क्या कह रहा है इस केस पे। ठीक, यही चीज़ इसमें कह रहा है।
उसी खंड के खंड 2 में आगे ऐसे साक्ष्य को सामान्य रूप से एक साथ के रूप में दर्ज करने की जो आवश्यकता पूरी तरह से होती है। हालांकि पीठासीन न्यायाधीश मामले में जो है अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। पीठासीन के मामले के जो है न्यायालय में जो वो अपने माइंड का भी प्रयोग कर सकता है, उसको राइट्स है, और इसके बजाय प्रश्न और उत्तर फॉर्म का विकल्प कर सकता है, मतलब चुन सकता है। मतलब वो प्रश्न वाइज भी पूछ सकता है और उत्तर वाइज भी पूछ सकता है कि ये चीज़ हुआ था तो इसका प्रश्न बताइए। ठीक, दोनों चीज़ पर टिप्पणी कर सकता है। पीठासीन जज को इस तरह रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों पर हस्ताक्षर करने की भी आवश्यकता होती है, वो भी जो है सिग्नेचर करेंगे 276 के क्लॉज 3 के तहत। वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल के मामले में जो है गवाह या तो जो है अदालत की भाषा में या किसी अन्य भाषा में गवाही दे सकता है। बाद के मामले में अदालत की भाषा में सबूत का सही अनुवाद तैयार किया जाना और उसके बाद मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है, जैसा भी जो है मामला हो। मतलब धारा 277 में ये कहता है कि वारंट या ट्रायल मामले में जो है कोई भी जो है किसी भी भाषा में जो है गवाह जो है गवाही कर सकता। बाद में जो है उसे जो है लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में जो है अदालत चलती है, मतलब वहाँ की वो चलती है, वो अपने जो है लैंग्वेज में जो है पूरी तरह से नोट डाउन करके जो है रख देगा और इस पर जो है सिग्नेचर भी कर देगा मजिस्ट्रेट। ठीक, ये चीज़ कह रहा है। बाकी गवाही आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, किसी भी भाषा में। देखिए धारा 278 के माध्यम से वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल के मामले में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के बाद कोड नियोजित करने के लिए आगे की प्रक्रिया प्रदान करता है, मतलब कोड नियोजित होता है। यह प्रदान करता है कि इस तरह रिकॉर्ड किए गए सबूत को गवाह को पढ़ा जाएगा। साक्ष्य पढ़ते समय अभियुक्त या उसके वकील की उपस्थिति अनिवार्य है, मतलब वो पढ़ा भी जाएगा खुले न्यायालय में अच्छे तरीके से कि ये क्या क्या लिखा है, क्या बोले हैं मजिस्ट्रेट के सामने, अनिवार्य है। देखिए धारा 278 क्लॉज ए में खंड का जो है और खंड जो है 2 उन परिस्थितियों से संबंधित है जहां गवाह साक्ष्य के किसी भी हिस्से की शुद्धता पर आपत्ति करता है। मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश जैसा भी मामला हो, गवाह द्वारा उठाई गई आपत्ति का एक ज्ञापन तैयार करेगा। देखिए जो गवाह के जो है द्वारा जो है उठाई गई जो भी मामला होगा, कोई दिक्कत होगा, कोई शुद्धता या अशुद्धता होगा, तो ये इनका काम है, इनका राइट्स है कि पीठासीन अधिकारी और जो वहाँ का मजिस्ट्रेट जैसा भी होगा मामला उसी हिसाब से जो है उस पर जो है एक ज्ञापन तैयार करेगा उस आपत्ति पर कि आपत्ति क्या जनक, मतलब आपत्ति किस बात पर हो रहा है। ठीक, उच्च न्यायालय में साक्ष्य का रिकॉर्ड देखिए धारा 283 देखिए जो हाई कोर्ट में होती है। यह संहिता की जो है संबंधित उच्च न्यायालयों पर यह निर्धारित करने के लिए छोड़ती है कि उनके सामने आने वाले मामलों में गवाहों के साक्ष्य को कैसे लिया जाए। ये धारा ये कहता है कि उनके सामने आएगा मामला बस जो है सेशन कोर्ट से, तो जो है वो कैसे जो उस एविडेंस को लिया जाए। ये धारा नंबर जो 283 आप लोगों को बताती है सीआरपीसी की। ठीक, अभियुक्त की उपस्थिति में दर्ज किए जाने वाले सभी साक्ष्य देखिए धारा 273 यह अनिवार्य बनाती है कि सभी साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में ही लिया जाए। यदि उसकी उपस्थिति समाप्त कर दी जाती है तो उसके अधिवक्ता को उपस्थित होना आवश्यक है, मतलब अभिवक्ता हो या जो है वो व्यक्ति हो जिसकी गवाही ली गई है, दोनों में से एक लोग जो है वहाँ उपस्थित रहेंगे, तभी जो है उसे जो है कलेक्ट किया जाएगा हाई कोर्ट में। ठीक, उसके अधिवक्ता को उपस्थित होना आवश्यक है। एक नाबालिग लड़की के मामले में जो किसी भी यौन अपराध के अधीन है, धारा 273 के जो है परतुम के द्वारा एक अपवाद बनाया गया है, मतलब एक नाबालिग लड़की में। ठीक, देखिए राम सिंह बनाम आप लोग का आर का मामला था 1951 का 52 सीआरपीसी LJ करके दिया गया था। इसमें देखिए अदालत ने पाया कि आरोपी की उपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करने में जो है विफलता मुकदमे को खराब कर देगी और तथ्य यह है कि अभियुक्त द्वारा कोई जो है आपत्ति नहीं ली गई थी। मतलब इसमें कहा गया है कि कभी कभी ऐसे भी अपवाद भी है जब नाबालिग लड़की के केस आते हैं तो ज़रूरी नहीं है वहाँ जो है वो जो जिसका जो बयान लिया गया वो उपस्थित रहे या उनका एडवोकेट उपस्थित रहे। ठीक, जब न्यायालय को जो है शंका लगेगा कुछ। हालांकि ये बताया जाना चाहिए कि राज्य बनाम अनंत सिंह जो है 1972 का ये मामला है। इस मामले में माना गया था कि जो प्रावधान द्वारा डाली गई बाध्यता चरित्र में पूर्ण नहीं है। इसकी आवश्यकता को उन मामलों में दूर किया जा सकता है जहां अभियुक्त अपने स्वयं के आचरण से अपनी उपस्थिति में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को असंभव बना देता है। ठीक, ये चीज़ें कहा गया है इसमें। धारा 273 देखिए इसमें कहा गया द्वारा सृजित अधिकार आगे धारा 278 द्वारा पूरक है, जिसके लिए आवश्यक है कि अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य का जो है वाचन किया जाएगा, मतलब पूरी तरह वहाँ सुनाया जाएगा कि क्या चीज़ें हैं इसमें लिखा क्या नहीं लिखा एविडेंस में। तथा यदि कोई साक्ष्य किसी ऐसे
ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे अभियुक्त व्यक्ति नहीं समझता है, तो ऐसे साक्ष्य की धारा 279 में दिए गए तरीके से अभियुक्त को उसकी समझी जाने वाली भाषा में ही जो है व्याख्या करना होगा। जैसे अभियुक्त नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है इंग्लिश में नहीं समझ पा रहा है, अब इंग्लिश में ही आप पढ़ते चले गए, तो ये नहीं माना जाएगा। जैसे वो समझ जाएगा तो वो धारा 279 उसको राइट्स देती है कि जैसे वो समझे उसी तरीके से उसे समझाइए। ठीक, अब आगे देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें। सीआरपीसी के तहत निर्धारित तरीके संहिता द्वारा जो है प्रकल्पित विभिन्न प्रकार के परीक्षणों में सबूत की रिकॉर्डिंग के लिए एक तंत्र को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त विस्तृत है। पूरी तरह से संहिता के वर्तमान भाग में शामिल विभिन्न प्रावधानों जैसे सबूतों की रिकॉर्डिंग के दौरान आरोपी की उपस्थिति आदि को इस तरह से निर्धारित किया गया है ताकि आपराधिक प्रक्रिया के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में जो है मदद पूरी तरह से मिल सके, यानी आरोपी व्यक्ति का निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित किया जा सके, सही तरीके से उसका जो है परीक्षण किया जा सके। ठीक, यही चीज़ें इसमें निष्कर्ष निकल के आया। तो मेरे भाई आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे बच्चे बढ़िया से। बस यहीं तक आज का वीडियो, और आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।